नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। दरअसल DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात स्थिति में प्रतिबंधित इस्तेमाल को इजाज़त दे दी है। आपात स्थिति में प्रतिबंधित इस्तेमाल का अर्थ होता है एक तरह की अंतरिम स्वीकृति। भारत में आमतौर पर फ्रंटलाइन स्तर पर काम कर रहे लोगों जैसे चिकित्सा कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों आदि को उनकी दैनिक चुनौतियों के मद्देनज़र पहले ये टीका लगाए जाने की बात की गई है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन का इंडियन वर्जन है, जिसका ट्रायल भारत में कई महीनों से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा था। वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। अब बात करते हैं भारत में वैक्सीन की इमरजेंसी मंजूरी के नियम के बारे में। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत नई दवाओं एवं वैक्सीन्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है। इस नियम में इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन यानी EUA शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह शब्द अमेरिका और अन्य देशों में विनियामक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो विशेष स्थितियों जैसे वर्तमान की कोरोना महामारी से निपटने में सहायक होता है। सामान्यतः भारत में किए गए क्लिनिकल ट्रायल 3 से मिले डेटा की प्रभावशीलता के आधार पर दवाओं और टीकों को इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है। भारत में 2019 का नियम विशेष स्थितियों से निपटने के लिए एक्सीलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस यानी त्वरित मंजूरी प्रक्रिया की बात करता है। इसके तहत उन दवाओं यानी ड्रग्स के प्रयोग की मंजूरी दी जा सकती है जिनका अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। शर्त यह है कि प्रथम दृष्टया ड्रग्स का सार्थक उपचारात्मक लाभ हुआ हो। गौरतलब है कि 2019 के नियम के तहत न्यू ड्रग्स की परिभाषा में वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। इस नियम के तहत सीरियस या जानलेवा बीमारियों के उपचार के लिए किसी नई दवा को भी त्वरित मंजूरी दी जा सकती है। इस नियम के तहत यदि किसी नई दवा या टीका का चरण 2 क्लिनिकल ट्रायल में भी उल्लेखनीय प्रभावशीलता देखी गई हो तो उसे मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल में चल रही दवाओं या टीकों को दी गई मंजूरी अस्थायी होती है। यह मंजूरी केवल 1 वर्ष के लिए वैध होती है। आपको बता दें कि देश से बाहर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर वैक्सीन के इस्तेमाल की त्वरित मंजूरी देने पर 2019 का नियम मौन है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य पहलुओं की। मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का प्रोग्राम बूथ लेवल पर किया जाएगा। टीकाकरण प्रोग्राम लगभग उसी तरह से अंजाम दिया जाएगा जैसे देश में चुनाव होता है। वैक्सीन सभी जनता तक समान रूप से पहुंचे, इसके लिए कोविन नाम का एक एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। कोविन की विशेषताएं हैं, इसके जरिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगा। यह टीकाकरण की तारीख बताएगा एवं SMS के जरिए लाभार्थियों को इस तारीख की सूचना याद दिलाएगा। यहाँ तक कि वैक्सीन के नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर यह रिपोर्ट भी करेगा। टीकाकरण प्रक्रिया पूरा होने पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत क्लिनिकल ट्रायल में चल रही दवाओं या टीकों को दी जाने वाली मंजूरी स्थायी होती है। यह मंजूरी केवल 1 वर्ष के लिए वैध होती है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं नए टू द पॉइंट प्रोग्राम्स में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।